नालायक वो ठीक होता है जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, जिसके सर, नंबर आते लायक हैं वाला उसी को काम लायक नहीं कहते कर हैं। सकते तो एक बार को मत कीजिए, लेकिन नालायकी तो ना करें ना सर, इतने बड़े पद पे अरे बैठ के। किसी से पूछ लो ना, मैं सारे थोड़ी नालायक हैं। यस। किसी से पूछ लो, किसी सीनियर जज से, किसी काबिल वकील कि से। भाई इस तरह का मामला आया हुआ है। हाँ, आपके जर्नलिस्ट इतने हैं जो स्टोरी करते हैं, मैं कहता हूँ आप जजमेंट अच्छी लिखोगे, आपसे ही पूछ ले। जो कोर्ट कवर करते हैं इतने साल से, उस किसी जर्नलिस्ट से ही पूछ ले। बकायदा जजमेंट में लिखे, हमने ऑर्डर में लिखे, और उस बात को कवर कर दे कि ऐसा लिखे, हालातों को थोड़ा सा जिक्र कर दें, ताकि पढ़ने वाले को लगेगा नहीं ये ठीक है, इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसमें सजा होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे, खोल दें बिल्कुल बिल्कुल कि जो बिल्कुल। लड़की के आप ये साथ ये हुआ छत्तीसगढ़ है वाले, उसकी मनोदशा ये क्या छत्तीसगढ़, रहेगी। आपने छत्तीसगढ़ वाले नालायक जज की बात करी, इस पे आप सर्वे करा लो आज इंडिया कि जो कानून में और पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट जब गैप होता है, तो जज कैन फिल द गैप, शुड फिल द गैप। वो क्या सोचता रहे कि इसमें नहीं है, वो कहे नहीं नहीं, ये सरकार की ये नियत थी, जब ये कानून बना तो ये नियत थी कि ये भी कवर होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ये कवर होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि ये कवर्ड है, कर लो जो करना है, देखें यस कौन छोड़ेगा। यस। देखेंगे ना फिर कौन छोड़ेगा, उसका मुंह, जो छोड़ेगा उसका मुंह काला होगा ना। फिर मनु शर्मा वाला, जैसिका मर्डर वाला, तो उसमें मेरे को जज ने पूछा कि अशोक आपका क्या लोकस है, तो मैंने कहा सर आवाज खल्क को नकारा खुदा समझे। मेरे को आज तक याद है, मेरे को जस्टिस सब्रवाल ने कहा अशोक व्हाट इज योर लोकस, आई सेड आवाज खल्क को नकारा है खुदा समझे। मेरा बयान हर एक टीवी पे आ रहा है, और मेरी मिनिमम जो वो है ना अप्रूवल 96% है, 98 100% ये आ रहा है अप्रूवल की अशोक जी ठीक कह रहे हैं। तो ये मैं जनता की बात कर रहा हूँ, अपना कोई ब्रीफ लेके नहीं आया हूँ पर्सनल। तो आप देख लो मनु शर्मा जैसिका में सजा हुई फिर हाई कोर्ट में सबको, वो छोड़ दिया था उस टाइम उस जज ने, वो नालायक जज बयाना ने। सर, इसमें मैं अपने कानून के खामी बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो जजेस हैं नेचुरल अगर है, वो जो कानून की परिभाषा है उसी के ऊपर चलते हैं। तो सर जब हम यूनिवर्सिटी में थे, पढ़ा करते थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एसएचओ थे सरदार जी, 6.5 फुट के थे सर वो, और लंबा लठ रखते थे वो जी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि महेश, अगर कोई लड़की छेड़ने के आरोप में मेरे पास आ जाता है, तो कहता आते ही सबसे पहले मैं 8-10 उसके लठ टेक देता था। और लठ में इसलिए टेकता था कि इसको कोई छुड़ाने के लिए आ जाए, या इसकी कोई अप्रोच आ जाए तो हमें भी दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि 354 509 का जो मुकदमा जब लगता था तो अवेलेबल था, और उसमें सर क्या था कि ये तो बाद में निर्भया के बाद में अमेंडमेंट आई है, उस टाइम देखिएगा सर कि किसी लड़की को छेड़ा तो आदमी सोचता छेड़ा। सर जब किसी लड़की को किसी लड़के ने पकड़ लिया, और उसके, मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से लेकिन सत्य बात है इसलिए बताना पड़ रहा है कि उसके महिला के लड़की के अंगों को बहुत गलत तरीके से उन्हें पकड़ा, उनको पुश किया, तो सर ये कोई मामूली छेड़छाड़ तो हुई नहीं, लेकिन मुकदमा बनता था 354 509 का। और सर ओरल सेक्स जो है, आपने लड़की को धमका रखा है और लड़की से ओरल सेक्स करवा रहे हैं, तो भी क्योंकि वो 376 की परिभाषा में पहले ये नहीं था, तो वो भी 354 509 में जाता था, अवेलेबल ऑफेंस। तो बाद में निर्भया का मामला हुआ, आंदोलन हुआ, तो उसके अंदर फिर उन्होंने 354 के अंदर ABCDE डाले सेक्शन, ये स्थिति है। तो सर पहले मतलब जो, लेकिन जो कानून का परिभाषा है, जैसे कि सरदार जी ने बोला, सच्चों ने बड़ी खुशी, मुझे आज तक याद है कि महेश वो पंजाबी में बोल रहे थे कि पुत्र जब भी कोई आता है, मैं पंजाबी ज्यादा बोल नहीं पा रहा, अगर मैं पंजाबी में उनके शब्द बोलता तो दर्शकों को भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता कि हाँ मैं वास्तविक बात बोल रहा हूँ, कि जब जैसे ही आता है ना पुत्र, पंजाबी बोल रहा हूँ कि मैं 5-6 लट उसके तुरंत टेक देता हूँ मैं उसके, कहता मेरे को बर्दाश्त नहीं है कि लड़की छेड़े कोई। तो सर हमें आज तक उनके सरदार जी की बात याद है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप कुछ विवेक का इस्तेमाल करें, कुछ ऐसा करें कि हाई कोर्ट से जाके बरी हो, सुप्रीम कोर्ट से जाके बरी हो, लेकिन आप नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ इनको चाहिए तो फिर कोई भी नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ टू फिल द गैप, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो कानून में और पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट जब गैप होता है, तो जज कैन फिल द गैप, शुड फिल द गैप। वो क्या सोचता रहे कि इसमें नहीं है, वो कहे नहीं नहीं, ये सरकार की ये नियत थी, जब ये कानून बना तो ये नियत थी कि ये भी कवर होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ये कवर होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि ये कवर्ड है, कर लो जो करना है, देखें कौन छोड़ेगा। देखेंगे ना फिर कौन छोड़ेगा, उसका मुंह, जो छोड़ेगा उसका मुंह काला होगा ना। फिर कौन मुंह काला कराएगा ये देखी जाएगी। तुम तो अपना मुंह काला मत कराओ। मैं ये कहता हूँ इनको ये डिसेंट भाषा है, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं कहता हूँ तुम तो अपना मुंह काला मत कराओ, तुम तो शान से जियो। अब तुम्हारे, अब जैसे वो छत्तीसगढ़ वाले जज के और इलाहाबाद वाले नालायक जजों की जो हम बात कर रहे हैं, तो इनको पहुंच तो रही है ना। दोस्त तो कहते होंगे ना लंच पे कि तेरे को नालायक बोला है,
कर ले क्या करना है। मैं बोल रहा हूँ नलायक, कर ले क्या करना है। नहीं पता आपको, कानून ही नहीं पता, तो अगर आपको चीज का नहीं पता तो नलायक हो गए ना। लायक वो होता है जो ठीक इंटरप्रिटेशन करे, नलायक वो ठीक। होता है जो गलत इंटरप्रिटेशन करे। जिसके सर नंबर आते लायक हैं वाला उसी को काम लायक नहीं कहते कर हैं। सकते तो एक बार को मत कीजिए, लेकिन नलायकी तो ना करें ना सर, इतने बड़े पद पे अरे बैठ के। किसी से पूछ लो ना, मैं सारे थोड़ी नलायक हैं। यस। किसी से पूछ लो, किसी सीनियर जज से, किसी काबिल वकील कि से। भाई इस तरह का मामला आया हुआ है। हाँ, आपके जर्नलिस्ट इतने हैं जो स्टोरी करते हैं। मैं कहता हूँ आप जजमेंट अच्छी लिखोगे, आपसे ही पूछ ले। जो कोर्ट कवर करते हैं इतने साल से, उस किसी जर्नलिस्ट से ही पूछ सर ले। बकायदा जजमेंट में लिखे, हमने ऑर्डर में लिखे, और उस बात को कवर कर दे कि ऐसा लिखे, हालात को थोड़ा सा जिक्र कर दें, ताकि पढ़ने वाले को लगेगा नहीं ये ठीक है, इसमें मुकदमा बिल्कुल दर्ज होना चाहिए, इसमें सजा होनी बिल्कुल चाहिए। उसको थोड़ा सा बिल्कुल डिस्क्राइब कर दे, खोल दे बिल्कुल बिल्कुल कि जो बिल्कुल। लड़की के आप ये साथ ये हुआ छत्तीसगढ़ है वाले, उसकी मनोदशा ये क्या छत्तीसगढ़, रहेगी। आपने छत्तीसगढ़ वाले नलायक जज की बात करी, इस पे आप सर्वे करा लो आज इंडिया में। यस। मैं अभी बता, 99% कहेंगे ये नलायक जज है। 99%। 1% रिश्तेदारों में कुछ जो आएंगे वो कुछ हो सकता है, 0.001% कह दे नहीं नहीं हमारे पिताजी का दोस्त है। आज सर्वे करा लो आज इसका। तो यही तो डेमोक्रेसी है, पब्लिक विल ऑफ पीपल। विल ऑफ पीपल। और इंटरप्रिटेशन का क्या रूल है? फर्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज विल ऑफ पीपल, विल ऑफ लेजिस्लेचर। विल ऑफ लेजिस्लेचर इज क्या है? विल ऑफ पीपल। मेरे को आज तक याद है, वो एक बार जस्टिस वो भयाना का जब मामला आया था, वो कौन सा केस था, मनु शर्मा वाला, जैसिका मर्डर वाला। तो उसमें मेरे को जज ने पूछा कि अशोक आपका क्या लोकस है? तो मैंने कहा सर, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझे। मेरे को आज तक याद है, मेरे को जस्टिस सब्रवाल ने कहा अशोक व्हाट इज योर लोकस? आई सेड आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझे। मेरा बयान हर एक टीवी पे आ रहा है, और मेरी मिनिमम जो वो है ना अप्रूवल 96% है, 98 100% ये आ रहा है अप्रूवल की अशोक जी ठीक कह रहे हैं। तो ये मैं जनता की बात कर रहा हूँ, अपना कोई ब्रीफ लेके नहीं आया हूँ पर्सनल। तो आप देख लो, मनु शर्मा जैसिका में सजा हुई फिर हाई कोर्ट में सबको, वो छोड़ दिया था उस टाइम उस जज ने, वो नलायक जज बयाना ने। आपको याद है ना? जी तो उनको बिल्कुल सजा ध्यान हुई, है। सुप्रीम कोर्ट तक वो अपील्ड हुई। तो ऐसा नहीं है, एफर्ट वेस्ट नहीं जाता। वो फर्स्ट क्वेश्चन था जस्टिस अग्रवाल का, एंड देन ही आल्सो फेल्ट हैप्पी कि हाँ यार ठीक बात करी तुमने। ही एग्रीड विद मी अल्टीमेटली कि हाँ तुमने ठीक कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट 2 जजेस, मेरे को अभी तक याद है, जस्टिस सोडी और जस्टिस बसीन थे। दे एग्रीड विद मी कि यस दिस जजमेंट इज रिटन फॉर एक्यूज। सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विद मी कि यस दिस ही इज राइट, दे शुड बी पनिश्ड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई उनको। देखिए, तो ऐसा नहीं है वेस्ट, हम जो काम करते हैं उसका फायदा होता है, मतलब कुछ ना कुछ इंप्रूव होता है। हम इसलिए बात करते हैं कि वो जज भी दोबारा गलती नहीं करेगा, बाकी भी नहीं करेंगे, सोच के बात करें। आपके हाथ सर में एक और है सर, आपसे पहले भी चर्चा हुई थी इस मामले में हाँ कि सर एसआईआर जो हाँ है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने शुरू किया था, और ये बिहार के चुनाव में शुरू किया था। बिहार के चुनाव में बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी जनता को, फिर बहुत लोग जो है अपोजिशन भी और बहुत सारे लीडर्स भी और जनता के कई लोग भी जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हो गई थी, और इन बिटवीन जो है बिहार का चुनाव संपन्न हुआ। अब मामला पहुंच गया है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो है केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि ए स्तर के जो अधिकारी हैं वो दें, क्योंकि राज्य चुनाव में तो राज्य के अधिकारी आएंगे। पर ममता बनर्जी सरकार ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, हम चुनाव आयोग में अपने अधिकारी नहीं देंगे। उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर इस प्रकार से तो हमारी एसआईआर बन नहीं पाएगी, वोटर लिस्ट नहीं बन नहीं पाएगी, और चुनाव की डेट हमारी फिक्स है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप जो है राज्य सरकार को बोला है कि जो एसआईआर है वो होना चाहिए, नई मतदाता सूची बननी चाहिए, संशोधित मतदाता सूची बननी चाहिए, और जो अपने अधिकारी हैं चुनाव आयोग के लिए वो दें। सर आप इस बात से कितना सहमत है कि जब मामला विवादित है और पश्चिम बंगाल को ये लग रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट से कहीं बाद में कुछ फैसला आ जाए, तो ऐसी स्थिति में तो पश्चिम बंगाल भी अपनी जगह ठीक है कि भाई जब वहां मामला लंबित है तो मामले को निपटाइए आप। मैं तो महेश जी एक बात कहता हूँ, 2024 में इलेक्शन हुआ ना, 2024 का इलेक्शन नकली था क्या? 2024 से आप ये कैसे कह सकते हैं? ये भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक पार्टी विशेष की मेरे को लगता है बदमाशी है कि 2024 का इलेक्शन जो हुआ है, अगर वो ठीक हुआ है तो बाकी जगह भी 2024 के होने हिसाब से होने दो ना, सब जगह।
इज एज गुड एज मैथमेटिक्स। आप इस आर्गुमेंट का क्या जवाब है उनके पास? 2024 में अगर जो हुआ है वो नकली हुआ है तो फिर वो सेटिसाइड करो, पहले तो 2024 का इलेक्शन सेटिसाइड करो अगर वो नकली था तो। और ये सबको पता है किसके वोट कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ने जो इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया है देश में, ये मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने विद दी हेल्प एंड ब्लेसिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टोटल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये हालत हो गई है कि देश में नेता को वोटर नहीं चुनता है, नेता वोटर को चुन रहा है। और आप कहते हो हमारी तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आप ओवल ऑफिस में जो मर्जी बोल दो, आप बोल दो महाराज जा जाके कि हमारी तो वी हैव द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बट आप ये क्यों नहीं कहते कि आवर्स इज द बोगस डेमोक्रेसी? लेट पार्लियामेंट समन मी, मैं इनको बताऊंगा कि आपने पार्लियामेंट में बैठ के डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बोगस घोषित करा दिया है। और इसमें सीईसी जो सारे नलायक, ज्ञानेश और वो एक वो राजीव था वो लापता है आजकल, मैंने सुना है उसके पोस्टर लगे हुए हैं लापता। ये भी लापता होंगे, फिर कहीं जाके बैठेंगे, इनको खातिर देंगे सारी। तो ये बड़ा अफसोस की बात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टेकिंग केयर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज्यादातर मैं समझता हूँ अपनी ओथ का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। ओथ ये ली थी कि आई विल डिफेंड डेमोक्रेसी, ये आपने शपथ ये ली थी अपनी माँ की। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को माँ को कहता हूँ, माँ कहता हूँ। हमारी माँ, सबकी माँ कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत माँ, धरती माँ। भारत माँ कोई धरती थोड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन माँ है सबकी। तो आपने माँ की कसम खा के, आप माँ की कसम झूठी खाई थी कि आपने कहा था मैं डिफेंड करूंगा डेमोक्रेसी। तो डिफेंड करनी है डेमोक्रेसी तो आप ये करो, क्या सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस है क्या ये बंगाल के लोगों के साथ? बंगाल के लोगों के साथ आप पॉलिटिकल जस्टिस कर रहे हो क्या? अपनी गिराबान में झांक के देखो ना महाराज। आर यू डूइंग जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस टू पीपल ऑफ बंगाल? नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो तमाशा चल रहा है, जो डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एसआईआर वगैरह सब नकली काम है। इसको तरीके से होना चाहिए। और 24 का जो इलेक्शन हुआ है चलने दो, 24 के हिसाब से 29 तक। जिस पार्लियामेंट्री इलेक्शन का अलग इलेक्टोरेट है और असेंबली इलेक्शन का अलग है। वाह महाराज। और आप बोलो डेमोक्रेसी, वाह लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो बोलते हैं महाराज जाके लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। कोई बात नहीं महेश जी, चलो करेंगे, मेरे को भी जाना है। दे हैव डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, बेसिकली दे आर स्टिल डिस्ट्रॉइंग। हर रोज करते हैं, हर रोज पाप कर रहे हैं। कोई ओथ को फॉलो नहीं कर रहा, ना सीईसी कर रहा है, ना 90% जजेस कर रहे हैं। और वकील, मैं वकीलों को साथ इन्वॉल्व करता हूँ, उनको मैं भड़वा वकील कहता हूँ, उनके नाम नहीं लेता। जो अच्छी बहस ना करे और सरकारी या किसी के उस पे बोले तो भड़वा ही हो गया ना। जो अपने को ईमानदारी से काम नहीं कर रहा वो भड़वा हो गया। सिंपल सी बात है, इसमें क्या कंटेंट है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।